आज से कुछ साल पहले तक सिर्फ रेगुलर टायर इन्फ्लेटर का ही चलन था। आपने भी कभी न कभी इस तरह के टायर इन्फ्लेटर से किसी को कार के टायर में हवा भरते हुए जरूर देखा होगा। लेकिन अब मार्केट में अलग अलग तरह के टायर इन्फ्लेटर आ चुके हैं। समझ नहीं आता कि कौन सा टायर इन्फ्लेटर हमारे लिए बेस्ट रहने वाला है। तो आज की वीडियो में यही जानेंगे टायर इन्फ्लेटर और उनके फीचर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली 4 तरह के टायर इन्फ्लेटर आजकल मार्केट में आ रहे हैं। सबसे पहला नंबर आता है रेगुलर टायर इन्फ्लेटर का। सबसे अच्छे और प्योर टायर इन्फ्लेटर होते हैं। ये टायर को इन्फ्लेट करने में सबसे कम समय लेते हैं, मात्र 2 से 5 मिनट। पहले ये सिर्फ इस तरह के डिजाइन में आते थे, बिल्कुल सिंपल मेटल बॉडी, और बाहर से देखने में मोटर का साफ पता चल जाता था। लेकिन अब ये भी ऑर्डिनरी डिजाइन के अलावा एक से बढ़कर एक डिजाइन में आ रहे हैं। पहले इनमें सिर्फ एनालॉग मीटर ही देखने को मिलता था, जबकि अब ये डिजिटल मीटर के साथ भी आते हैं और PSI के अलावा बार में भी एयर प्रेशर बताते हैं। इसमें आपको कार के 12 वोल्ट से ऑपरेट होने वाले टायर इन्फ्लेटर देखने को मिल जाते हैं और इनके अलावा 240 वोल्ट AC करंट यानी कि घर के करंट से और कार के करंट से दोनों से ऑपरेट होने वाले टायर इन्फ्लेटर भी मिल जाएंगे। अगर कीमत की बात करें तो सिर्फ 12 वोल्ट DC करंट वाले टायर इन्फ्लेटर की स्टार्टिंग लगभग 1500 से शुरू हो जाती है, जबकि कार और घर के करंट से दोनों से चलने वाले टायर इन्फ्लेटर की स्टार्टिंग 3000 रुपये से शुरू होती है। इस तरह के टायर इन्फ्लेटर में आपको अगारो और गो मैकेनिक्स के टायर इन्फ्लेटर मिल जाएंगे और भी बहुत से हैं। लगभग हर कंपनी सबसे पहले इसी तरह के टायर इन्फ्लेटर बनाती है। इन सभी टायर इन्फ्लेटर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इससे अगले आते हैं वो टायर इन्फ्लेटर जो कि 2 in 1 है। उनमें वैक्यूम क्लीनर भी है और टायर इन्फ्लेटर भी है। इनमें एक ही मोटर सक्शन और पंप दोनों चलाती है। हालांकि इनका साइज थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन ये आपकी दोनों ही जरूरतें टायर इन्फ्लेट और क्लीनिंग के काम को अच्छी तरह से पूरा कर देते हैं। मैं भी बर्गमैन का इसी तरह का टायर इन्फ्लेटर का यूज कर रहा हूं और मैंने उसकी एक डिमोन्स्ट्रेशन वीडियो भी बनाई है, जिसको आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बर्गमैन के अलावा वोसर और डायलेक्ट के टायर इन्फ्लेटर इस तरह के आपको मिल जाएंगे। पोर्टेबल विद पावर कॉर्ड। ये भी रेगुलर टायर इन्फ्लेटर की तरह हैं, लेकिन इन्हें और छोटा बनाने की कोशिश की गई है। कॉम्पैक्ट साइज में होते हैं ये और आजकल एक से बढ़कर एक डिजाइन में आ रहे हैं। अभी आपको सबसे ज्यादा ये ही देखने को मिलेंगे। फ्लैट टायर में 0 to 35 PSI की हवा भरने में इनको कितना समय लगेगा यह कहना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि इनमें कुछ टायर इन्फ्लेटर 2 से 5 मिनट में यह काम कर देते हैं, जबकि ज्यादातर वही 6 मिनट के लगभग का समय लेते हैं। तो आपको खरीदने से पहले यह चेक करना होगा। इनमें सबसे ज्यादा बिकने वाले टायर इन्फ्लेटर में अमेजन बेसिक पोर्टेबल टायर इन्फ्लेटर, टूसा पोर्टेबल टायर इन्फ्लेटर और अम्ब्रेन वायर्ड टायर इन्फ्लेटर और भी बहुत सी कंपनियों के इस तरह के टायर इन्फ्लेटर मार्केट में आ रहे हैं। पोर्टेबल टायर इन्फ्लेटर। ये पोर्टेबल टायर इन्फ्लेटर बैटरी इनबिल्ट होते हैं। 4000 mAh या 6000 mAh के लगभग की इनमें बैटरी होती है और बहुत ही छोटा साइज, लाने ले जाने में बहुत ही आसान। इन्हें आप कार के अलावा मोटरसाइकिल या स्कूटी में भी कैरी कर सकते हैं। इनमें फीचर्स की कोई कमी नहीं होती, उल्टा सामान्य टायर इन्फ्लेटर से इनमें ज्यादा ही फीचर देखने को मिलते हैं। जैसे कि इनमें से कुछ का यूज पावर बैंक की तरह भी किया जा सकता है। इनमें डिजिटल डिस्प्ले मिलता है। ये फ्लैट टायर को 0 to 35 PSI भरने में सबसे ज्यादा समय लेते हैं, लगभग 15 मिनट का। इनमें सबसे ज्यादा बिकने वाले टायर इन्फ्लेटर क्यूबो स्मार्ट टायर इन्फ्लेट, यूनिक और बोस कंपनी के टायर इन्फ्लेटर बहुत ज्यादा सेल होते हैं। और इसके अलावा मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने टॉप 10 पोर्टेबल कार टायर इन्फ्लेटर के बारे में बताया हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि टायर इन्फ्लेटर में कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए। तो सबसे पहला आता है ऑटो कट ऑफ। किसी भी टायर इन्फ्लेटर के लिए बहुत ही काम का फीचर है। अगर यह नहीं है तो आपका टायर इन्फ्लेटर और साइकिल वाले पंप में कोई फर्क नहीं है। ऑटो कट ऑफ फीचर में आपको शुरू में टायर प्रेशर सेट करना होता है कि आप कितना एयर प्रेशर अपने कार के टायर में चाहते हैं, और बस मशीन को ऑन कर दीजिए। सेट किए हुए प्रेशर पर पहुंचकर मशीन खुद ही बंद हो जाएगी। ये बेसिक फीचर है जो कि बहुत ही जरूरी होता है। इसके अलावा टॉर्च का होना भी बहुत जरूरी होता है टायर इन्फ्लेटर में, और टायर इन्फ्लेटर के कनेक्टर भी जरूर होने चाहिए, जिससे कि साइकिल, टॉयज, फुटबॉल में भी हवा भर सके। इसके अलावा SOS लाइट और पावर बैंक, ये सब एडिशनल फीचर्स हो जाते हैं। अगर आप टायर इन्फ्लेटर खरीदने का सोच रहे हैं तो मैंने इन सभी टायर इन्फ्लेटर को खरीदने का अमेजन लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से परचेस कर सकते हैं। अगर आप कार से लंबी जर्नी करते हैं तो आपके लिए बहुत ही जरूरी हो जाते हैं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? उम्मीद करता हूँ आपको
बहुत पसंद आई होगी, आपके लिए यूजफुल होगी। कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मुलाकात होगी एक और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।